सब्सक्राइब कीजिए जीके वर्ल्ड विद रिंकी सिंह के चैनल को और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जीके वर्ल्ड विद रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं। तो उन्हीं में से वट सावित्री भी एक व्रत है जो कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। यह दिन सुहागिनों के लिए बहुत बड़ा दिन माना गया है। सुहागिन औरतों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। वट सावित्री के व्रत वाले दिन सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। आइए जानते हैं क्या है इसका महत्व और पूजन विधि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। तो चलिए हमारी वीडियो की तरफ। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पूजन के लिए जो सामग्री चाहिए वो मैं सामग्री आपको बताने जा रही हूँ। मेरी राय से आप पूजन की सारी सामग्री को लिख लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो पूजन की सामग्री में आपको सबसे पहले चाहिए कच्चा धागा। जी हाँ दोस्तों, कच्चा धागा जो सफ़ेद कलर का आता है वो कच्चा धागा चाहिए। अगर पीला कलर का मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, ठीक है। अगर पीले कलर का नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वाइट कलर का भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है हल्दी, कुमकुम, चावल और बरगद का पेड़। अगर आप बरगद के वृक्ष पे जा रही हैं पूजा करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप घर पे ही पूजन कर रही हैं तो आपको बरगद का एक छोटा सा वृक्ष जो डाली होती है वो आपको घर पर ही मंगवानी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो डाली आप मंगवाएंगी उसमें फल जो छोटी छोटी सी कीपें होती हैं वो ज़रूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं को पूजा करने के लास्ट में उनको खाया जाता है, जो कि पानी से ग्रहण किया जाता है। तो आप बरगद की इस प्रकार की डाली जरूर मंगाइएगा। कलाबा लीजिएगा। उसके बाद आपको पूड़ियाँ बनानी हैं। पूजन के लिए आपके यहाँ कितनी पूड़ियाँ बनती हैं उतनी पूड़ियाँ आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, उसी हिसाब से आप पूड़ियाँ बनाइएगा जो कि बरगद पर चढ़ेंगी। गौर माता, जो गौर होती है जिनकी हम पूजा करती है, मिट्टी की गौर है आपके घर में तो मिट्टी की गौर रखिएगा। अगर चांदी की गौर है तो चांदी की रख लीजिएगा। फिर आपको चाहिए 2 लोटे चाहिए आपको, जो आप पानी भर के रखेंगी। लोटा जिसमें आप पानी रखती हैं वो लोटा चाहिए। अगर 1 लोटा मिट्टी का होगा तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। जो छोटे छोटे से मिट्टी के आते हैं ना, डबूले टाइप के, वो भी आप ले सकती हैं। जो करवा टाइप के दिखते हैं आप वो भी ले सकती हैं, तो वो भी शुभ होते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने घर में जो स्टील का लोटा है आप वो भी ले सकती हैं, लेकिन आपको 2 लेने हैं, ठीक है, जो कि पूजा में रखे जाएंगे। आटा लेना है क्योंकि आटा की रंगोली बनती है। अगर आपके पास रंगोली कलर नहीं है तो आप आटे का भी चौक बना सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी सामग्री मैं आपके पूजन के लिए बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा, किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। फिर जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होते हैं बरगदा। बरगदा जो बनाए जाते हैं, हाँ, हमारे यहाँ मैदे से बनाए जाते हैं। वो मैदे को जो गोल गोल बनते हैं उनको गोल गोल करके फिर उनको सेक कर फिर उन पे शक्कर चढ़ा के इस तरीके के बरगदा हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। आपके यहाँ जिस तरीके के बरगदा बनते हैं आप उसी तरीके के बनाइएगा। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि यह पूजा जो होती है पारंपरिक होती है। सबके यहाँ अलग अलग विधि से होती है। मैं आपको जो विधि बता रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और वो अगर जैसे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप भी इस विधि से पूजा कर सकते हैं। इस विधि से पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विधि मैं बता रही हूँ उस विधि से कोई भी पूजा कर सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम व्रत कर रही है वट सावित्री व्रत का तो आप इसी विधि से और आप इसी पूजन के सामान से यह व्रत कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फल। फल में आप खरबूजा, केला, मैंगो आप कुछ भी ले सकती हैं, लेकिन आपको 2 लेने हैं। एक बरगद पे चढ़ेगा, दूसरा चढ़ेगा गौर माता। जो हमने गौर माता रखी हैं
हैं बट्स आप उस बरगद के पेड़ के आगे, तो एक उस पे चढ़ेगा। तो आपको जो भी फल आप लें वो 2 लें। अगर आप बनाना ले रहे हैं तो आप 4 लीजिए, क्योंकि बनाना जो है वो पेयरिंग में माना जाता है। बनाना को हमेशा जब भी हम अर्पण करते हैं भगवान पर तो वो जोड़े से करती है। 2 बनाना ज़रूर चढ़ाइएगा, आप किसी भी भगवान पर चढ़ाएं। तो इसीलिए अगर आप बनाना ले रही हैं तो 4 लीजिए, अगर आप खरबूजा, मैंगो ये सब ले रही हैं तो आप 2 ही लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 चढ़ा सकती हैं। ठीक है, यह सब सामग्री आप इकट्ठी कर लीजिए, एक जगह इनको रख लीजिए। ठीक है, यह सब सामग्री इकट्ठी करने के बाद अपने पूजा की थाली सजाने के बाद पूजा की थाली में आप फूल, फल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, रोली, मोली, सब ये सब चीज़ें, पूड़ियाँ, बरगदा जो आप भोग में लगाएंगी, जो मैंने बताया था बरगदा जो गोल गोल बनते हैं वो सब आप अपनी थाली में रख लीजिए। आप अपनी पूजा की थाली बहुत ही सुंदर सजा लीजिए। ठीक है, पूजा की सामग्री बता चुकी हूँ, पूजा की विधि बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको अपने पूजा की थाली में भीगे हुए चने भी लेने हैं। आप 7 चने को 2-3 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए। वह चनों को आपको अपने पूजा की थाली में रखना है, क्योंकि चनों को लास्ट में शरबत से हम लोग ग्रहण करते हैं। तो चने लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, चने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इस पूजा में। बट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद सुहाग ने अपने पूजा की तैयारी लगाने के पश्चात, पूड़ियाँ बरगदा बनाने के पश्चात आप 16 श्रृंगार जरूर कीजिएगा, पूरा तैयार होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही शुभ होता है। और ये से मैंने आपको बताया कि ये जैसे हम लोग करवा चौथ करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, जो भी कई तरीके के और भी व्रत करते हैं, उन्हीं में से यह व्रत है। तो यह व्रत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यह व्रत आप 16 श्रृंगार करके रखिएगा। और दूसरी बात एक और बताना चाहूँगी, लाल साड़ी हो, लाल चुनरी हो, जो भी कुछ हो आपके पास वो ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि पीला लाल पूजा में बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप पीला लाल जो भी वस्त्र हो आपके पास, जैसे साड़ी हो, लहंगा हो, वो ज़रूर पहनिएगा। जैसे पूरा 16 श्रृंगार होता है वो पूरा 16 श्रृंगार आपको करना है। 16 श्रृंगार करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, या फिर आपको यहाँ पर भी पूजा करनी है, आपको वहाँ बैठना है तो आप वहाँ बैठ जाइए, अपना आसन वहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद आप आटे का, अगर आपके पास रंगोली है तो रंगोली बनाइए, अगर आपके पास रंगोली वाली कलर नहीं है तो आप आटा में हल्दी थोड़ी सी मिक्स करके आप बहुत ही सुंदर चौक बनाइए। चौक बनाने के पश्चात अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप वृक्ष पर जा रही हैं तो वृक्ष पर भी आप जगह को साफ कर पे चौक बनाइएगा, वहाँ पर फिर अपना पूजन स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको घर चौक बनाने के बाद आप एक गमला लीजिए, उस गमले के अंदर आपने जो भी बरगद की डाली मंगाई हुई है वो डाली को आप लगा लीजिए। उसके बाद आप बरगद के पास ही, उस गमले के पास ही आप गौर माता, जैसे कि मैंने आपको बताया मिट्टी की गौर, उनको रख लीजिए। उसके बाद वो दोनों लोटे जो मैंने बताए थे पानी से भरे हुए, उन लोटों को भी आपको रखना है। उसमें आप पानी डालिए और पानी से भरने के पश्चात उसमें थोड़ी थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए, क्योंकि मीठा पानी बहुत ही शुभ माना गया है, तो आप शक्कर जरूर डालिएगा। लोटे रखने के बाद फिर आपको मैंने जो कच्चा धागा बताया था, उस कच्चे धागे से आप 7 फेर की एक माला बनाइए। जी हाँ दोस्तों, 7 राउंड करके 7 फेर की एक माला बनाइए। माला इतनी बड़ी बनानी है जितनी कि आपके गले में आ सके, क्योंकि यह माला पूजा करने के बाद पहनी जाती है। ठीक है, तो आप ये माला ज़रूर बनाइएगा। और मैंने बताया था अगर आपके पास पीला धागा है तो ज़्यादा शुभ है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। सफ़ेद धागे से आप माला बनाने के पश्चात उसको हल्दी को गीला करके, मतलब आपको धागे को पीला रंग का करना है, तो गीली हल्दी करके उसमें चारों तरफ पूरे को अच्छे से हल्दी में डुबो दीजिए, जिससे कि वो धागा जो है पीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, पीला धागा बनाने के बाद, पीले धागे की माला बनाने के बाद आप उसको अपने पूजा की थाली में रख लीजिएगा। अब आप अपनी पूजा स्टार्ट कीजिएगा।
एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूजा स्टार्ट करने से पहले हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा गणपति के नाम लिए बिना स्टार्ट नहीं की जाती, कोई भी पूजा लगती नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आप सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़कर गणपति बप्पा का ध्यान करते हुए आप कहिए कि हे मंगल मूर्ति मोरिया, हम आपको याद कर रहे हैं, हमारी पूजा को शुभ करना, हमारी पूजा को स्वीकार करना। नमन, इस तरीके से नमन करते हुए आप दोनों हाथ जोड़कर गणपति बप्पा का ध्यान कीजिए। उसके बाद आप अपनी पूजा को स्टार्ट कीजिए। पूजा कैसे स्टार्ट करनी है, आप जिस आसन पर बैठे हैं जब तक आपकी पूजा नहीं हो जाती तब तक आपको उस आसन से उठना नहीं है, ठीक है। पूजन का एक एक स्टेप आपको बताऊंगी, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे पूजा करनी है। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगा जल अगर आपके पास हो तो गंगा जल बहुत ही शुभ रहता है। आप गंगा जल गौर पर और बरगद पे छिड़किए, जैसे कि हम लोग जल चढ़ाते हैं उसी तरीके से आपको इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाना है। गंगा जल चढ़ाने के बाद आप गौर पे कुमकुम, हल्दी, अक्षत ये सब लगाइए। फिर बरगद पर कुमकुम, हल्दी, अक्षत में चावल ये सब जरूर चढ़ाइएगा। बरगद के जितने भी पत्ते हैं उन सब पत्तों पर 7-5 पत्तों पर गिन पर सब पर कुमकुम जरूर लगाइएगा। कुमकुम मीन्स रोली, वो जरूर लगाइएगा। कुमकुम लगाने के पश्चात आप 4 पुड़ी और 4 बरगदा गौर पर, 7 पुड़ी 7 बरगदा आप बरगद के वृक्ष पर रख दीजिएगा। उसके बाद आपको जो फल मैंने आपको बताए थे वो फल आपको गौर पर भी चढ़ाना है और बरगद पर भी चढ़ाना है। फल चढ़ाने के बाद मैंने आपको जो माला बताई हुई थी, जो 7 फेरों की आपने माला बना के रखी हुई है अपने पूजा की थाली में, वह लेकर आपको बरगद को चढ़ा देना है, मतलब उनको पहना देना है। जैसे हम लोग हार पहनाते हैं उसी तरीके से वो पहना देना है। आप अगरबत्ती और दीपक को जला लीजिएगा। दीपक अगरबत्ती जलाने के बाद मैंने आपको जो 2 लोटे बताए थे जो आपको रखने हैं गमले के पास, उन दोनों लोटों को आप 7 टाइम मतलब कि 7 बार उनको एक्सचेंज करना है, उनको आपस में बदलना है। मतलब कि 2 लोटों को आप अपने दोनों हाथों से पकड़िए और उनको जगह से बदलकर दूसरी जगह पे, मतलब कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे, फिर दूसरा लोटा उठा के उसी जगह पे जिसमें पहला लोटा रखा हुआ था, फिर पहला लोटा उठा के उसको दूसरी लोटे की जगह पे, इस तरीके से आपको एक्सचेंज करना है। समझ गए ना एक्सचेंज कैसे? अगर आप नहीं समझ पाए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको वीडियो बनाकर उसकी बता दूंगी कि कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दोनों लोटों को आपस में एक्सचेंज करना है, उनकी जगह को चेंज करना है, बदलना है। अगर आपके घर में ये रीति रिवाज होता हो तो उसको फॉलो कीजिए, अगर नहीं होता हो तो कोई बात नहीं, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर जैसे आपके घर में होता है वैसे पूजा कीजिए, ठीक है। किसी के यहाँ पे बरगद के नीचे सावित्री और सत्यवान जी की फोटो लगाई जाती है, उनकी मूर्तियाँ रखी जाती हैं, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ होता हो तो आप वो भी रख सकते हैं, वो भी शुभ होता है, ठीक है। लोटा बदलने के बाद व्रत कथा, जो वट सावित्री व्रत की कथा होती है वो सुनिए। अगर आपके पास किताब है, कोई बुक है तो उससे पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आजकल मोबाइल पे आपको मेरे चैनल पर भी उसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद आप बरगद के पेड़ की परिक्रमा कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको कच्चा धागा बताया था उससे आपको 7 बार परिक्रमा करनी है, मतलब कि जैसे कि राउंड लपेटना है उनको बरगद के चारों तरफ। तो आप 7 बार परिक्रमा कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद आप दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के पश्चात आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए उनसे कामना कीजिएगा कि जैसे जैसे जो जितनी आपकी लताएं हैं विशाल हैं, आप विशाल हो, क्योंकि बरगद का पेड़ हमारे यहाँ बहुत ही विशालकाय पेड़ माना गया है, इसीलिए बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी लताएं बहुत बड़ी होती हैं। तो उनसे विनती करना है कि अगर हमसे कोई पूजा में भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा, मेरे पति की आयु बहुत लंबी कीजिएगा,
उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। इस तरीके से करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, उनका नमन और ध्यान करते हुए, और ये ज़रूर कहिएगा लास्ट में कि आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा। अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो तो हमारी गलती को क्षमा कीजिएगा। ऐसा कहते हुए आप अपनी पूजा को पूरी कीजिएगा। फिर आप बरगद से गले मिल लीजिएगा। हमारे यहाँ पे गले मिला जाता है, आपके यहाँ नहीं मिला जाता तो कोई बात नहीं। जैसे हम किसी से गले मिलते हैं इसी तरीके से आपको गले मिलना है। फिर आप अपने साड़ी के पल्लू में, जो कि आपने पूजा की है, तो आप ऐसे ही अपनी जगह से मत उठिएगा। आप अपने साड़ी के पल्लू में आपने जो बरगद पे जो भी फल रखा था वो फल आप उठा लीजिएगा और कहिएगा कि मैं आपका प्रसाद ले रही हूँ, वो आप अपने उसमें रख लीजिएगा। रखने के पश्चात आप सिंदूर जो होता है वो गौर पे और बरगद पे चढ़ाकर फिर आप अपनी मांग में लगा लीजिएगा। सिंदूर लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपकी पूजा पूरी हो गई। क्योंकि हम लोग वट सावित्री का व्रत जब करते हैं तो सुबह से कोई पानी आनी नहीं पीते हैं, इसलिए इतनी पूजा पूरी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बोतल में मीठा पानी बना लेना है, एक गिलास में, बोतल में, जिसमें भी आपको बनाना हो। फिर लास्ट में क्या करना है, आपको जो बरगद पे जो छोटे छोटे से फल होते हैं ना, उनको तोड़ लेना है, उनके 7 टुकड़े करना है। 7 चने लेना है, उन चनों को आपको एक एक करके निगलना है पानी से। उनको काटना नहीं है, दांत नहीं लगाना है, उस पर ध्यान रखिएगा। उनको ऐसे ही पानी से निगलना है। निगलने के पश्चात आपने जो माला बरगद पर चढ़ाई हुई है वह माला आप बरगद से निकाल के अपने गले में पहन लीजिए। यहाँ आपकी पूजा पूरी हो जाती है। फिर आप अपनी जगह से उठ जाइएगा। जगह से उठने के बाद आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छूइएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को पैसे दिए जाते हैं, बरगदा दिए जाते हैं, सुहाग का। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं अपने कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, देर से ही सही ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार आपसे मिलूंगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपने पूजन की जो मैंने आपकी सामग्री बताई है वो सब आप कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए। अगर आपके पास कुछ आपको मार्केट से भी लेकर आना है तो लेकर आइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कुछ नया लेकर आऊँगी, कुछ आपके साथ अपनी बातें शेयर करूँगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।